नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमोना सिन्हा। आज संडे स्पेशल में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 294 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। वहीं उनकी प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने 223 इलेक्टोरल वोट जीते हैं। ट्रंप ने अमेरिका के 7 में से 4 स्विंग स्टेट्स में जीत हासिल की। इनमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेनिसिल्वेनिया भी शामिल है। अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत होती है। जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में 16 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि पेनिसिल्वेनिया में सबसे अधिक 19 इलेक्टोरल वोट हैं। इन 3 के अलावा अन्य स्विंग स्टेट्स नेवाडा, मिशिगन और एरिज़ोना है। दुनिया भर के नेताओं और राष्ट्र अध्यक्षों ने ट्रंप को बधाइयां दी, लेकिन साल 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ी थी तो शायद ही किसी को इसकी उम्मीद थी कि ट्रंप एक बार फिर से देश के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राजनीति की परख रखने वाले सियासी पंडितों ने तो यहां तक ऐलान कर दिया था कि ट्रंप के राजनीतिक पारी का सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन क्या वजह रही होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अमेरिका की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया? आइए जानते हैं कि वह कौन सी वजह रही जिसने ट्रंप को एक बार फिर से जीत का स्वाद चखा दिया। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है बेरोजगारी का मुद्दा। जो बाइडेन की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे रहे। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका की बेरोजगारी दर 2 वर्षों में सबसे अधिक हो गई थी। अमेरिकी श्रम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी में बेरोजगारी दर 3.7% से बढ़कर 3.9 हो गई थी। इसके साथ ही जो बाइडेन के सत्ता संभालने के शुरुआती सालों में महंगाई ने नागरिकों की कमर तोड़ दी। इसका नुकसान ये हुआ कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त हो गई। थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के राजनीति पर किताब ट्रंपोटोपिया एंड कमलोटोपिया के लेखक रॉबिन्द्र सचदेव का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युवाओं का टारगेट किया। अमेरिका के युवाओं में अभी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वह बेरोजगारी को लेकर हताश हैं। जो बाइडेन को लेकर युवाओं में वह उत्साह नहीं था। ट्रंप के लिए युवाओं में एक मैसेज गया कि वह कड़े फैसले ले सकते हैं। ट्रंप ने इस इमेज को प्रोजेक्ट कर युवाओं को अपनी ओर खींचा। तीसरा फैक्टर रहा जंग न चाहने वाले उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप की छवि। अमेरिका लंबे वक्त से जंग के बीच फंसा हुआ है। कभी अफगानिस्तान तो कभी इराक और फिर सीरिया में अमेरिका सेना की लंबी तपस्या ने अमेरिकी वोटर्स के बीच में खींच सा पैदा कर दिया था। इसके बाद रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का फंस जाना भी नागरिकों का रास नहीं आया। इस सब्र की इंतहा तो तब हो गई जब अमेरिका ने इजराइल को हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ खुले तौर पर छूट दे दी। इस जंग को लेकर भी जो बाइडेन की खूब फजीहत हुई। इस बीच जो बाइडेन ने खुद की छवि को जंग न चाहने वाले नेता के तौर पर विकसित कर ली। रॉबिन्द्र सचदेव कहते हैं, गाजा जंग को लेकर ट्रंप पहले से ही कहते आ रहे थे कि अगर वह राष्ट्रपति होते तो इस जंग को शुरू ही नहीं होने देते। अब चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर यह ही कहा था, जब वह राष्ट्रपति बनेंगे तो रूस यूक्रेन और इजराइल बनाम हमास के जंग को रोक देंगे। लोगों पर इसका असर पड़ा, क्योंकि ट्रंप ने कुछ वाजिब बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे देश में जाकर क्यों जंग लड़ते हैं, जबकि हमें खुद अपने देश में सुधार करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि वह अमेरिकी नागरिकों में उनका अहम जगाने में कामयाब रहे। मसलन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सरीखे नारों से, माइग्रेशन का मुद्दा,
बाइडेन सरकार के शुरुआती 3 साल में अमेरिका में अवैध शरणार्थियों को आंकड़ा बढ़कर 63 लाख तक पहुंच चुका था। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के खिलाफ इस मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि ये बाइडेन सरकार की खराब इमिग्रेशन नीति की वजह से हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया कि वो अमेरिका और मेक्सिको के बीच इस दीवार को बनाएंगे जिसका वादा पिछले कार्यकाल में कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में बिना दस्तावेज के रहने वाले प्रवासियों को वापस भेजेंगे। ये सीधे सपाट वादे भी नागरिकों के दिलों में घर बना गए। डोनाल्ड ट्रंप के जीत के सबसे धाकड़ योद्धा रहे उनके चाहने वाले। अमेरिका में बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप की फैन फॉलोइंग है। चुनाव के दौरान ये एक फौज की तरह काम करती रही। ट्रंप के समर्थकों की सबसे बड़ी खूबी रही कि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। बुरे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अदालतों में मुकदमे लड़े, तब ये समर्थक उनके साथ थे। इसके अलावा जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी थी, तब उनके चाहने वाले के बीच उनका क्रेज और भी बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप की छवि अश्वेत विरोधी की बनी रही है। जब पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने, तो उन्हें देश भर में 8% अश्वेत वोटर्स के वोट मिले। इस बार लगभग 10 में से 8 अश्वेत मतदाताओं ने कमला हैरिस को समर्थन किया, लेकिन यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले ट्रंप के पक्ष में है। साल 2020 चुनावों में जो बाइडेन का समर्थन करने वाले लगभग 10 में से 9 अश्वेत मतदाता थे। वहीं साल 2020 के चुनावों में लगभग 10 में से 6 हिस्पैनिक मतदाताओं ने जो बाइडेन को वोट दिया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 50-50 में बट गया। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं, लैटिन मूल के जो लोग अमेरिका में हैं, उसकी मर्द आबादी ट्रंप के पक्ष में चली गई। अफ्रीकन अमेरिकी वोट बैंक को अपने लिए बदलाव की उम्मीद थी। उनकी उम्मीद भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, लेकिन वह बदलाव की आस में थक हार कर दूसरी ओर चले गए। हालांकि इसका कुछ हिस्सा ही ट्रंप के पक्ष में आया, लेकिन छोटी छोटी बातें ही बड़ी जीत दिलाती है। मुस्लिम अमेरिकी या अरब अमेरिकी हमेशा से पारंपरिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी को ही वोट देते आए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में जंग की जो लपटें उठी, बस उस वजह से इन वोटर्स ने तय किया वह बाइडेन हैरिस को सजा देंगे। इन वोटर्स ने ट्रंप को वोट नहीं दिया, लेकिन साथ में कमला हैरिस को भी वोट नहीं दिया। इसका सीधा फायदा ट्रंप को मिला। अमेरिकी चुनाव में अरबपति कारोबारी एलन मस्क की चर्चा खूब रही। मस्क ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है, खासकर स्विंग स्टेट्स में, जहां ट्रंप थोड़ा पिछड़े रहे थे। उन्होंने 7 स्विंग स्टेट के लिए ऐलान किया कि वह हर रोज किसी एक वोटर को $1 मिलियन गिफ्ट के तौर पर देंगे। पेनिसिल्वेनिया राज्य में इसमें सबसे अहम रहा। ट्रंप ने यहां कमला हैरिस को करीब 3% वोट से हराया है। रविंद्र सचदेव कहते हैं, एलन मस्क के पैसे का बहुत असर नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह अहम कड़ी हो सकती है। जिस तरह से पेनिसिल्वेनिया के हर रजिस्टर्ड वोटर को एक ऑनलाइन पिटीशन साइन करने के लिए $100 की रकम मुआवजे के तौर पर दी गई, वह काफी कारगर रहा।
रविंद्र सचदेव कहते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा फायदा सोशल मीडिया पर ट्रंप के पक्ष में माहौल बनने से हुई। इसका सीधा श्रेय एलन मस्क को जाता है। आपके साथ ऐसा इंसान है जिसके हाथ में एक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, तो फिर सोशल मीडिया पर कैंपेन करने का भी फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। तो इसी तरह से अमेरिका में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। अलास्का, नेवाडा और एरिजोना में जीत हासिल करने का मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यह अविश्वसनीय है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप ने पहला भाषण दिया। अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की यह सबसे बड़ी जीत है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।